मैं हूँ सुनीता। हाँ, वही सुनीता जो कि पूरी पूरी मॉल है। उम्र 29 साल, गांव की बहू, लेकिन दिखने में बिल्कुल शहर वाली लगती हूँ। लंबे काले घने बाल जो कमर तक लहराते हैं, गोरा रंग जो सुबह की धूप में थोड़ा सा लाल पकड़ लेता है, भरी भरी पतली कमर और मुद्दहम सी चलती वे खुद को खुद बहुत जाती है। लोग कहते हैं जब मैं चलती हूँ तो आंगन से गुजरती हूँ तो आसपास के मर्दों की नजरें अपनी जगह भूल जाती हैं। मेरे पति अमित मुंबई में एक अच्छी नौकरी करते हैं। महीने में सिर्फ 4 दिन आते हैं। घर में बस हम दो, मैं और मेरे ससुर जी, जिन्हें पूरा गांव बाबूजी कहता है। बाबूजी की उम्र करीब 58 साल है, लेकिन इनका शरीर अभी भी किसी जवान किसान मर्द जैसा तगड़ा है। खेतों में काम करने की वजह से इनकी बाहें मोटी, कमर सीधी और इतनी गहरी है कि देखती अंदर तक उतर जाती है। इनकी बीवी यानी मेरी सास 10 साल पहले गुजर गई थी। तब से घर की सारी जिम्मेदारी, खेत, सब कुछ इन्होंने अकेले संभाला था। जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने कहा था, सुनीता, बाबूजी बहुत समझदार और नेक इंसान है, इनके साथ रहना सीख लेना। शुरू के दिनों में मैं भी यही सोचती थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी नज़र, इनकी बातें, इनकी मौजूदगी, सब कुछ अलग सा लगने लगा। शादी को भी 3 महीने ही हुए थे कि अमित मुंबई वापस चला गया। घर में सिर्फ मैं और बाबूजी। बाहर पहली बारिश शुरू हुई थी मानसून की। रात के 10 बज रहे थे। मैं रसोई में चाय बना रही थी। मेरा सूट पसीने से हल्का सा चिपक गया था। बाबूजी बाहर बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। इनकी नजर बार बार रसोई की ओर जा रही थी। सुनीता, बेटा, रात को इतनी देर से चाय क्यों बना रही है? इनकी गहरी आवाज आई। मैं मुस्कुराती बोली, आपके लिए बना रही हूँ बाबूजी। दिन भर खेत में रहे, थक गए होंगे। वही धीरे से हंसे। अंदर से गर्मी हो तो बाहर की बारिश, कोई ना, मैं हूं ना, जो भी जरूरत हो बता देना। चाय बनाकर मैं इनके पास बैठ गई। इस रात हम दोनों देर तक बैठे रहे। बाबूजी अपनी पुरानी कहानियां सुनाने लगे। कैसे इन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में खेत संभाले, कैसे पिताजी गुजर गए, इन्होंने अकेले परिवार चलाया। जिंदगी में अकेलापन बहुत बड़ा दुश्मन है सुनीता, लेकिन जब कोई साथ हो तो वो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। इनकी आवाज में वो कसक थी जो मेरे दिल को छू रही थी। मैं चुपचाप सुनती रही। इनकी बातें खत्म होने के बाद मैंने कहा, बाबूजी, आप अकेले कभी नहीं लगते, मैं हूं ना। अब वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। हाँ बेटा, अब तू है। इस रात में बिस्तर पर लेटी तो नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह सुबह बाबूजी खेत से लौटे। इनके कपड़े मिट्टी और पसीने से तर थे। मैंने इनके लिए नहाने का पानी गर्म किया। वो थके हुए लग रहे थे। बेटा, आज खेत में पानी भर गया था, बहुत मेहनत लगी, इन्होंने कहा। मैंने तुरंत कहा, बाबूजी आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू बेटा। ससुर जी ने कहा। मैं शर्मा गई। आप भी तो मुझे बहुत सारा देते हैं। मैं बाबूजी, इस दिन दोपहर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। बाबूजी ने पुरानी यादें सुनाई। इनके जमाने की शादी, कैसी रिश्ते निभाए जाते हैं, कैसे छोटी छोटी बातों में प्यार छुपा होता है। आजकल सब जल्दी जल्दी चाहते हैं, लेकिन असली मजा तो रुक रुक के जीने में है बेटा। मैं इनकी हर बात गौर से सुन रही थी। अमित की बातें कभी इतनी गहरी नहीं होती थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही अमित को नौकरी के कारण दूसरे शहर जाना पड़ा। गांव का बड़ा घर, खेत खलियान और जिम्मेदारियां अब मेरे और बाबूजी के सहारे थी। शुरुआत में मुझे बहुत डर लगता था, नया घर, नए लोग और ऊपर से अकेलापन, लेकिन बाबूजी ने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हर रोज नई बातें, नए अनुभव। कभी मैं इनके खेत में लाए हुए सब्जियों को साफ करती तो वे मेरे पास बैठकर बताते कि कौन सी सब्जी कैसी उगाई जाती है। कभी शाम को आंगन में हम दोनों बैठकर चाय पीते, हम पुरानी बातें सुनते। एक दिन मैं आंगन में दूध जमा रही थी, हाथ थक गए थे। बाबूजी पास आए, बोले, छोड़ बेटा, मैं मदद कर देता हूँ। इन्होंने मेरे हाथों को सहारा दी और हम दोनों मिलकर काम करने लगे। इनकी आवाज में अपनापन था। फिर इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, घर तभी चलता है जब सब एक दूसरे का सहारा बने। इनकी बातें सुनकर मन को बहुत सुकून मिला। इस दिन पहली बार महसूस हुआ कि बाबूजी सिर्फ ससुर नहीं बल्कि पिता जैसे हैं। धीरे धीरे महीने गुजरते गए। अमित फोन करता, हाल चाल पूछता, लेकिन दूरी तो दूरी होती है। काम की कुछ औरतें कभी कभी बातें बनाती, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया, क्योंकि मुझे पता था कि बाबूजी ने हमेशा मेरी इज्जत की है। एक शाम बाबूजी खेत से बहुत थके हुए लौटे। मैंने कहा, आप बैठ जाएं, आपके पैर में दबा देती हूँ। मुस्कुरा कर लेट गए। मैं इनके पैरों पर तेल लगाने लगी। इन्होंने आंखें बंद करके कहा, तेरी सेवा में हमारे पास वहाँ के रिश्तों की असल खूबसूरती, विश्वास और सम्मान होती है। समय बीतने लगा और घर का माहौल बदलने लगा। अब हम खुलकर बातें करने लगे थे। अमित दूर से, लेकिन बाबूजी हर दिन मेरे साथ खड़े रहते। वो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते। एक दिन बारिश हो रही थी। खेत का काम जल्दी खत्म हो गया था। इन्होंने
चाय पीते हुए सुनीता तो उस घर को बहुत अच्छे से संभाल रही है। अमित भाग्यशाली है कि मुस्कुराई और बोली, आयो आपका सहारा है बाबूजी, इसीलिए ये सब आसान लगता है। इस दिन हम दोनों देर तक बरामदे में बैठकर बातें करते रहे। इन्होंने अपने संघर्षों की कहानियां सुनाई, कैसे इन्होंने मेहनत से परिवार संभालो, हर मुश्किल का सामना किया। फिर एक दिन अमित का फोन आया। इसने बताया कि कंपनी इसे ऑस्ट्रेलिया भेज रही है, वो भी पूरे 3 साल के लिए। सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फोन रखने के बाद मैं आंगन में बैठकर रोने लगी। बाबूजी खेत से लौटे तो मुझे रोता देखकर पास बैठ गए। क्या हुआ बेटा? मैंने सारी बात बता दी। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, रो मत, जिंदगी में जिम्मेदारियां आती रहती हैं, लेकिन तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना। इनकी बात सुनकर मन को बहुत हिम्मत मिली। इस रात चांदनी में बैठकर इन्होंने अपनी जिंदगी के अनहब साज किए। इन्होंने बताया कुछ सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अम्मत के जाने के बाद घर में सिर्फ एक और बाबूजी रह गए थे। गांव वाले बातें बनाते रहे, लेकिन बाबूजी ने कभी किसी बात का असर मुझ पर नहीं होने दिया। एक दिन वो बाजार से लौटे तो मेरे लिए एक सुंदर सा हार लाए। तेरी माँ ने बताया था कि तुझे ऐसे कहने पसंद है। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बहू। इनके शब्दों में सन्या था, समान था। धीरे धीरे हमारे दिन चढ़े एक परिवार की तरह बन गए। सुबह मैं इनके लिए नाश्ता बनाती, वो खेत जाते, दोपहर को लौटते तो मैं इनके लिए खाना परोसती। कभी वे मेरी मदद कर देते, कभी मैं इनकी। एक रात बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। मैं थोड़ा घबरा गई। बाबूजी लालटेन लेकर आए और बोले, डरो मत बेटा, मैं यही हूँ। फिर हम दोनों देर रात तक बातें करते रहे। इन्होंने अपनी जवानी के किस्से सुनाए और कहा कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान इसका चरित्र होता है। बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मुझे आंखें खुशी से भर गई। इन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और बोले, अब घर में फिर से रौनक आ जाएगी। इस दिन से इन्होंने मेरी बहुत देखभाल करनी शुरू कर दी। समय पर खाना, आराम, दवाइयाँ, हर चीज का ध्यान रखते। जब मेरा पेट थोड़ा बढ़ने लगा तो वे हमेशा कहते, धीरे चलना बेटा, अपना ध्यान रखना। मंदिर में एक बड़ी पूजा थी, मैं जाना चाहती थी। बाबूजी मेरे साथ गए। भीड़ में बहुत, इसलिए वे पूरे समय मेरा ध्यान रखते रहे ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। दिन गुजरते गए, मेरी डिलीवरी का समय करीब आने लगा। रात को भी वे पास वाले कमरे में सोते ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद कर सकी। एक रात मेरा दर्द शुरू हुआ। बाबूजी तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले गए। पूरे रास्ते मेरा हौसला बढ़ाते रहे। कुछ घंटों बाद मेरे बेटे अरु का जन्म हुआ। जब डॉक्टर ने पहली बार अरु को बाबूजी की गोद में दिया तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा पोता घर की खुशी, इन्होंने भावुक होकर कहा। इस दिन के बाद इनका पूरा समय अरु के साथ बीतने लगा। जब बच्चा रोता तो उसे गोद में लेकर चुप कराते। मैं थक जाती तो कहते, तो आराम कर ले बेटा, मैं हूं न। समय बढ़ता गया। अरु 6 महीने का हो गया था। अभी अमित ऑस्ट्रेलिया से वापस आया। इसने घर में एक अलग अपनापन महसूस किया। शाम इसने मुझसे कहा, सुनीता, बाबूजी ने तुम्हारा बहुत साथ दिया। हाँ, इन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। अमित ने बाबूजी का हाथ पकड़कर कहा, आपने जो किया वो हर पिता नहीं कर सकता। धीरे धीरे परिवार फिर से पूरा हो गया। अब घर में हंसी थी, खुशियां थी और अपनापन था। अरु के 2 साल पूरे होने का हर घर में छोटा सा तसाव रखा गया। पूरा गांव आया। हम पहले बातें बनाते थे, हमारे परिवार की मिसाल देने लगे। इस रात जब सब चले गए, मैं और बाबूजी आंगन में बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बाबूजी ने मुस्कुरा कर कहा, सुनीता, इस घर में आई तो सब बदल गया। घर में फिर से खुशी लौट आई। मैंने इनकी ओर देखकर कहा, बाबूजी, आपने मुझे हमेशा सम्मान दिया, सहारा दिया, परिवार का असली मतलब समझाया। बोले, कुछ रिश्ते खून से नहीं, भरोसे और सम्मान से बनते हैं। आज अरु 4 साल का हो चुका है। अमित काम के कारण दूसरे शहर में रहते हैं, लेकिन हर महीने घर आता है। मैं, बाबूजी और अरु मिलकर अपना छोटा सा संसार जी रहे हैं। शाम को जब बाबूजी, तो मैं मुस्कुरा कर इन्हें देखती रहती हूँ। कभी कभी रात को हम आंगन में बैठकर पुरानी बातें याद करते हैं। इनकी उम्र अब बढ़ चुकी है, लेकिन चेहरे पर वही अपनापन है। वो आज भी कहते हैं, कोई भी जरूरत हो बेटा बताना, मैं हूं ना। और मैं मुस्कुरा कर जवाब देती हूँ। रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत विश्वास, सम्मान, अपनापन होता है। हर रिश्ता अपनी मर्यादा और इज्जत से खूबसूरत बनता है। इस कहानी में भी एक बहू और ससुर के बीच वही विश्वास और परिवार का सहारा दिखाया गया, जिसने मुश्किल समय को आसान बना दिया। अगर कहानी दिल को छू गई तो बस प्यार और सम्मान के साथ सुनीता जरूर लिखे। चैनल को सब्सक्राइब करें।